हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.4 के बारे में। 8.4 जो है वो हमारा आखिरी एक्सरसाइज है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का, और इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कैसे उनका सॉल्यूशन डन किया जाए। राइट है, कैसे उनका सॉल्यूशन होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की हेल्प से, या यूँ कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कैसे अप्लाई किया जाएगा क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। ये सभी बातें हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करनी है आज यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस नॉमिनेट कर दिए जो इंपॉर्टेंट है, और इसके अकॉर्डिंग और जो क्वेश्चन होंगे उसको आपको एज अ प्रैक्टिस सॉल्व करना होगा। तो वो सब बातें मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको। तो क्वेश्चन 1 यहाँ पे दिया हुआ है कि साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के टर्म में एक्सप्रेस करना है। ये कॉट ए के टर्म में एक्सप्रेस करना है। जैसे कि टेन ए की बात करें, यहाँ पे सॉल्यूशन 1 में दिखाऊं, टेन ए को कॉट ए के टर्म में क्या लिखा जाएगा। तो टेन ए इक्वल 1 कॉट ए होता है, तो यही हो गया। ठीक है, टेन ए कॉट ए के टर्म में ऐसे लिखा जाता है, 1 कॉट ए होता है। तो इसी तरह से साइन ए और सेक ए को भी शो करना है कि साइन ए इक्वल कॉट के टर्म में कितना वैल्यू आएगा और सेक ए इक्वल कितना वैल्यू आना है। राइट, तो देखते हैं साइन ए वाली कंडीशन। तो सबसे पहले साइन ए इक्वल कितना होता है, 1 कोसेक ए। डन, ये बात होती है आपकी। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या चाहिए, कोसेक ए की वैल्यू चाहिए। जो कोसेक ए की वैल्यू आएगी उसी को यहाँ पे ला करके पुट कर देंगे, तो साइन ए इक्वल उतना ही हमारा आंसर होगा, वही कॉट ए के टर्म में आएगा। तो कोसेक ए और कॉट के साथ में एक आइडेंटिटी बनती है। ठीक है, अब वो आइडेंटिटी क्या होती है वो देखते हैं। टू आइडेंटिटी की हेल्प से, तो वो आइडेंटिटी होती है आपकी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल 1, या यूँ कह सकते हैं आपकी कोसेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ये आइडेंटिटी आती कैसी है, ये सारी बातें मैंने इसके पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था, जब इसका कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा था तब वहाँ पे। तो यहाँ से स्क्वायर को अगर मैं इस साइड लेकर आऊँ तो वो स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो कोसेक ए इक्वल हो जाएगा आपका अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। राइट, अब इसी वैल्यू को, कोसेक ए की वैल्यू जितनी है, इसी को पिक करके यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट करना है। हाँ, और जब पुट कर देंगे तो वही कॉट के टर्म में साइन की वैल्यू हो जाएगी, कॉट के टर्म में साइन की वैल्यू। तो पुट करते हैं, पुट अप द वैल्यू ऑफ कोसेक ए इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में पुट करने पर तो साइन ए इक्वल 1 अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हमें सेक ए को कॉट ए के टर्म में राइट करना है। ठीक है, तो सेक ए इक्वल होता है 1, या यूँ कहें कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल 1। तो सेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। राइट है, अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सेक ए इक्वल कितना हो गया, सेक ए इक्वल अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और टेन ए इक्वल 1 कॉट ए होता है, तो उसी को यहाँ पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस 1 कॉट स्क्वायर ए। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर इसका एलसीएम लेंगे तो ये आपको मिलेगा अंडर रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 नीचे भी कॉट स्क्वायर ए, एलसीएम के अकॉर्डिंग। तो नीचे तो कॉट स्क्वायर ए अकेले है, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये बाहर चला आएगा, इनका नहीं हो पाएगा क्योंकि ये एक साथ हैं। तो ये आपका हो जाएगा इस तरह से 1 कॉट ए, और यहाँ पे स्क्वायर रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ये सेक ए है कॉट के टर्म में। ठीक है, सेक ए कॉट के टर्म में 1 कॉट ए अंडर रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो टेन ए इक्वल 1 कॉट ए, साइन ए इक्वल इधर आया 1 अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक ए जो मिला वो आपको मिला 1 कॉट ए अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो इस तरह से हम चेंज आउट करेंगे, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज़ दी जाएंगी उसको
ट्रिग्नोमेट्रिक पर्टिकुलर क्वांटिटीज़ के अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा। जैसे कि साइन ए, सेक ए और टेन ए दिया था यहाँ पे, उसको हमको पर्टिकुलर कॉट ए के टर्म में चेंज करके राइट करना था। तो उसी तरह से आइडेंटिटी की हेल्प से ही हम उसको डन करेंगे यहाँ पे और उस तरह से ही सॉल्व करेंगे। तो जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होगा, राइट है। उसमें भी ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो दिए गए होंगे, उसको किसी पर्टिकुलर क्वांटिटीज़ के अकॉर्डिंग उसके टर्म में चेंज करके राइट करना होगा। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन 3 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन इसका यहाँ पे है, इवेल्यूट करना है, ठीक है। और इवेल्यूशन में हम इसको दिखाते हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब ये दोनों साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है। तो यहाँ पे आइडेंटिटीज़ आपको पता है, ठीक है। और वो आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1। दूसरा साइन 90 माइनस ए इक्वल कितना हो जाता है, कॉस ए हो जाता है। फिर कॉस 90 माइनस ए, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंडीशन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, इक्वल साइन ए हो जाता है। इतना डन है। अब इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको चलना है। तो सबसे पहले आप इस साइन स्क्वायर 63 और साइन स्क्वायर 27 इसमें से किसी को भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसको ले रहा हूँ साइन स्क्वायर 27 डिग्री को। हमारा ए सेम होना चाहिए, ए मतलब एंगल। तो ए यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 में ए 63 है। तो यहाँ भी अगर हम 63 कर दें और ये कॉस के टर्म में अगर ला दें तो ये इस कंडीशन में आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 वाली कंडीशन में, इस पर्टिकुलर कंडीशन में। तो उस तरह से लाने के लिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री। तो जो ये साइन 90 माइनस ए इक्वल कॉस ए आ रहा है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तब भी ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अगर मैं स्क्वायर कर दूं यहाँ पे तो ये भी स्क्वायर आ जाएगा, और ये स्क्वायर कर दूं तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। तो उससे कोई वो प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जो साइन 90 माइनस ए है वो कॉस ए आना है, आने दीजिए। यहाँ पे स्क्वायर है तो वो भी क्या होगा, स्क्वायर के ही टर्म में आएगा, करेक्ट। तो नीचे भी उस तरह से कंडीशन बनाते हैं। यहाँ कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है और ये कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है। तो आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर 17 को या कॉस स्क्वायर 73 को, किसी को भी चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई उतनी वो बड़ी बात नहीं है। और मैं जो हूँ मैं अपने अकॉर्डिंग में कह रहा हूँ कि मैं 73 वाली कंडीशंस को ले रहा हूँ। देखते हैं जैसे जो भी आता है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। आप चाहें तो कॉस स्क्वायर 17 को भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। उसको भी आप इस तरह से कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में करके शो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें भी। तो मैं 73 वाले को टिक ओवर कर रहा हूँ। तो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री। 19 में से 17 को सेपरेट करेंगे तो 73 आता है, ओके। अब ये साइन स्क्वायर साइन 90 माइनस ए की तरह कॉस ए में हो जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर 63 हो जाएगा, ये आपका एंगल हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से हो गया, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री अपॉन, और नीचे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अब जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वाली कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है और ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए है। ए वाली बात देखिए, ए वाली बात एंगल जो है वो दोनों कंडीशन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अलग अलग है, बट सेम होना चाहिए। साइन और कॉस के टर्म में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये न्यूमरेटर में ए की वैल्यू 63 है, डिनोमिनेटर में ए की वैल्यू 17 है, नो प्रॉब्लम। आपको सिर्फ इतना ही देखना है, ये यहाँ से इतना और ये यहाँ से इतना, यही आइडेंटिटी बन रहा है, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1, और नीचे भी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर ए, चूँकि दोनों ही पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो इसको पहले या उसको बाद में रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। आइडेंटिटी जैसी है वैसी की वैसी ही रहने वाली है। साइन स्क्वायर ए कहें या कॉस स्क्वायर ए, जो भी। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आप बात कर रहे हैं या कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कह रहे हैं, दोनों की वैल्यू 1 ही आनी है। तो 1/1 इक्वल 1, ठीक है। ये आपका इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग वैल्यू है। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 की वैल्यू 1 आ रही है, यही आपका आंसर है।
अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 की, तो उसमें कैलकुलेशन इतना नहीं करना है, बट वो क्वेश्चन 1 और 2 की तरह ही है, सेम उसी तरह से सॉल्व होना है क्वेश्चन नंबर 4 भी, ठीक है। क्वेश्चन 4 3 की तरह भी आप उसमें कुछ एक्टिविटीज़ होंगी, कुछ क्वेश्चन 1 की तरह एक्टिविटीज़ होंगी, तो आप उसको उसी के बेस पर सॉल्व कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी आपको नहीं आता है तो आप इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, उसमें ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन राइट किए हैं इंपॉर्टेंट, और इसके बेस पर ही अदर जो भी क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व होंगे उसी तरह से, उसी पैटर्न पे, उन्हीं की हेल्प से, आइडेंटिटी की हेल्प से ये सब कुछ प्रूव होने वाला है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मैंने लिया था यहाँ पे, प्रूव करना है, ठीक है, प्रूव दैट। और उसमें क्या है, ये कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब प्रूफ करने के लिए लेफ़्ट साइड लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल, ये आपका है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो कोसेक थीटा इक्वल कितना होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा इक्वल कितना होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये अपॉन होल स्क्वायर जो है इसका इक्वल का होल स्क्वायर। गुड। अंदर की जो कंडीशन है उसको सोल्व करते हैं एलसीएम लेकर के। तो फिलहाल एलसीएम में क्या होगा, साइन थीटा ही होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो ऊपर की चीज़ कुछ इस तरह से हो जाएगी, 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह से ले सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे साइन का स्क्वायर कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट। अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की कंडीशन, या इसको एक्सपेंड ना करके ऐसे ही इसको रहने देते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा को एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि वो आइडेंटिटी आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। जो आप साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख रहे थे इक्वल 1, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए राइट कर सकते हैं। साइन स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ए यहाँ पे क्या है, एंगल है, यहाँ पे थीटा भी क्या है, एंगल है, तो ए की जगह पे थीटा लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरह से राइट कर सकते हैं ना। एंगल आप चेंज कर सकते हैं, एंगल आप ए बी सी डी ई एफ कुछ भी राइट कर सकते हैं, थीटा है थीटा भी राइट कर सकते हैं, बट ये है कि साइन की कंडीशन में भी थीटा है तो कॉस की कंडीशन में भी थीटा ही होना चाहिए, आइडेंटिटी का ये रूल है। तो उस रूल के अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा राइट कर दिया। अब ये आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह दिख रहा होगा, तो उस तरह से जब आप इसको राइट करने जाएंगे तो ये कुछ इस तरह की कंडीशन हो जाएगी, इक्वल 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह एक ब्रैकेट में ए माइनस बी यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा, दूसरे में ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार है, स्क्वायर तो 2 बार है, तो इससे ये कैंसिल, तो मिला क्या आपको, ऊपर सिर्फ एक ही 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल राइट हैंड साइड। यही बात आपको प्रूफ करनी थी, करेक्ट है। इधर समझ में आ गया। 1 माइनस कॉस थीटा जो नीचे था उससे मैंने ऊपर वाले को कैंसिल कर दिया, वहाँ पर 2 बार 1 माइनस कॉस थीटा है और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा आपका बच गया, ऊपर एक और 1 माइनस कॉस थीटा है, और यही बात आपको राइट साइड में प्रूफ करनी थी, यही इतना प्रूफ करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड हो गया। तो इस तरह से ही जैसे मैंने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की हेल्प से चीज़ों को लेफ़्ट राइट करके थोड़ा सा इंटरचेंज करके जो नॉर्मली रेशियोज़ होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उनकी हेल्प से मैंने इसको प्रूव कर दिया, लेफ़्ट को राइट के इक्वल शो कर दिया। तो इस तरह से और भी जो क्वेश्चन होंगे 1 के बाद 2 3 जो भी है 3 नंबर को अभी सॉल्व करेंगे, उसके बाद और भी जो क्वेश्चन होंगे वो आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे इंटरचेंज करके एक दूसरे को, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को एक दूसरे में इंटरचेंज करने के बाद। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब एक और क्वेश्चन 3rd नंबर जो है उसको भी प्रूव कर देते हैं। वो क्या दिया हुआ है, दिया है tan थीटा
अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल राइट साइड में आपको प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यही प्रूव करना है। तो इतना लाते हैं, लेफ्ट साइड से शुरुआत करते हैं। तो लेफ्ट साइड यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है। अब टेन थीटा और कॉट थीटा जो जनरली नॉर्मल तरीके से होता है, साइन अपॉन कॉस टेन होता है और कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, तो उसको कन्वर्ट करके उस तरह से राइट करते हैं। तो टेन थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस, ये कितना हो गया, प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये 1 माइनस टेन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर थोड़ा सा भी इंटरचेंज करने में यहाँ पे मिस्टेक हुआ, कॉट की जगह आपने साइन अपॉन कॉस लिख दिया या टेन की जगह कॉस अपॉन साइन लिख दिया, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये जो है आप एलसीएम लेकर के इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये किस तरह की कंडीशन होने वाली है, ये आपका हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यहाँ है, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस, ये कितना हो गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये नीचे हो गया कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा माइनस, तो ये हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, पहले तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू, ये इंटरचेंज तो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये एक साथ, ओके। और ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा और नीचे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, एक कंडीशन है। तो ये आपका इतना है। अब यहाँ से थोड़ी सी बॉर्डरिंग कर देते हैं। ये आपका कुछ इस तरह से, साइन का साइन में मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, इसका इंक खत्म। तो ये हो गया आपका साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे हो गया कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये आपका प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये नीचे साइन, साइन और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बस इधर क्या है, सेम इस तरह से नहीं है, इधर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इसको भी अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो वो माइनस यहाँ आ जाएगा, प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। यानी कि कुछ इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये माइनस और यहाँ पे भी माइनस आ गया। ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन, और ये हो गया आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। करेक्ट। अब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो सेम है, एक कॉस थीटा और एक साइन थीटा एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो ये हो गया नीचे आपका साइन थीटा कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपका एलसीएम। अब आप इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कॉस थीटा से लेके इतना तो कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा का पूरा बच जाएगा साइन थीटा। तो इस साइन थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन क्यू थीटा माइनस। सेम इसी तरह से आप इससे जब इसको डिवाइड करेंगे पूरे को तो साइन से लेकर के साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड हो जाएगा, बच जाएगा आपका कॉस थीटा, और इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ओके। अब ये किस तरह से दिख रहा है आपको, ए क्यू माइनस बी क्यू की तरह दिख रहा है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह से, इन वन ब्रैकेट ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, ये होता है। तो ए के प्लेस पे साइन है और बी के प्लेस पे कॉस है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा
प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए इंटू बी यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे क्या है साइन थीटा और कॉस थीटा है, और फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऊपर भी है और नीचे भी एक कैंसिल, और ये इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यानी कि ये हो गया आपका 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको जब अलग अलग करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये तो कैंसिल मिलेगा 1, और यहाँ पे ये जो 1 अपॉन साइन है और 1 अपॉन कॉस है, 2 है ना, तो 1 अपॉन कॉस कितना हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा, और 1 अपॉन साइन कोसेक थीटा हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी मिल रही है 1। तो ये आपका टोटल हो जाएगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल राइट साइड, इसी को आपको प्रूव करना था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यहाँ पे मेन फैक्टर जो है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ हुआ है साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा के लिए, तभी ये चीज़ें सॉल्व हुई हैं, और लास्ट में आया है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, वही हमें प्रूव करना था। तो इस तरह की जो आपने पॉलिनोमियल में भी कंडीशंस पढ़ी हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप समझ लें, वहाँ पे भी आपने कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं, तो उन आइडेंटिटीज़ की भी हेल्प से आप यहाँ पे इक्वेशंस दिखा सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव कर सकते हैं। साथ में जितनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आपने डिस्कस की हैं इसके पिछले वाले वीडियोस में कॉन्सेप्चुअल, उन सब की हेल्प से यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें और भी 4-5 क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट, तो उनको भी आपको सॉल्व करना होगा। तो क्वेश्चन 5th का 3rd नंबर का ये सॉल्यूशन था। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।